हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया में ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जो कि अपनी आईटीआर को इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करने के बाद ये समझ लेते हैं कि उनकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। अब जो भी काम है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे मैं लेकर के आ चुका हूँ और इसमें आपको कुछ डेटा मैं दिखाऊंगा आवर सक्सेसफुल इनेबलर्स का। यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड का डेटा आपको दिखता है और यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड का डेटा दिखता है। जनरली इन दोनों डेटा में आपको डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। यहाँ पे अभी 0 दिख रहा है क्योंकि असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों, जो ये डिफरेंस दिखता है इसमें ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर्स होते हैं जो कि यहां तक तो काम अपना कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो स्टेप है उसको वो लोग मिस कर देते हैं। तो यदि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया है और आप ये समझ रहे हैं कि हमारी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है, तो आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आईटीआर को वेरीफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपनी आईटीआर को अपलोड कर दिया है, तो क्या आपकी आईटीआर कंप्लीटेड है? यदि हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहला स्टेप आईटीआर को अपलोड करना, सबमिट करना, ये कंप्लीट कर दिया और साथ में आपने आईटीआर को वेरीफाइड भी कर दिया है। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आपकी आईटीआर कंप्लीटेड है? यदि आंसर इसका नो है तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट स्टेप किया, मतलब आईटीआर को सिर्फ सबमिट किया है, अपलोड किया है, लेकिन आपने उसे वेरीफाई नहीं किया है। दोस्तों, यदि आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो आपकी आईटीआर इनवैलिड मानी जाती है फॉर दैट असेसमेंट ईयर। जैसे यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 की यदि हम बात करें, आपने यदि इसको वेरीफाई नहीं किया तो इस असेसमेंट ईयर के लिए ये माना जाएगा कि आपने आईटीआर को फाइल ही नहीं किया है। और जब आपकी आईटीआर इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। आईटीआर को जब आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो सबसे पहली जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करनी पड़ती है, आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाती है। और जब आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी तो आपके कुछ टीडीएस रिफंड वगैरह जो कि फंसे हुए हैं वो आपको इशू नहीं किए जाएंगे। और इसके बाद यदि आपके कुछ लॉसेस हैं, बिजनेस के लॉस हो गए, प्रोफेशंस हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के लॉसेस हो गए, प्रॉपर्टी के लॉसेस हो गए, तो आप उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके कुछ कंप्लायंसेस हैं जो कि आपको फुलफिल करने हैं। जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ तो आपको आईटीआर की कॉपी देनी है, वीज़ा के लिए किया हुआ है, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जहां पर कि आईटीआर की कॉपी की जरूरत है और आपने आईटीआर को वेरीफाई ही नहीं किया, तो आप कॉपी कहां से इशू कर पाएंगे। तो यहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकती है कि आपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है। और नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्डोनेशन के ऑप्शन। आपकी आईटीआर सबमिट तो हो चुकी थी और आपने ये मान लिया कि हमारी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है, अब कुछ भी काम आपके साइड से नहीं रह गया है, लेकिन दोस्तों आप ये सोचते ही रह गए और आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद जब आपको रियलाइज होता है, आप देखते हो कि भाई हमारी आईटीआर तो अभी तक सक्सेसफुली फाइल्ड ही नहीं हुई क्योंकि रिजेक्ट हो चुकी है, तो उस केस में आपके रिफंड कुछ होंगे, तो उसके लिए फिर आपको कंडोनेशन और डिले रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना होता है। और जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कॉन्सिक्वेंसेस से यदि आपको बचना है तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, अपनी आईटीआर को आपको वेरीफाई करना होगा। तो आईटीआर वेरिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करना पड़ता है। इसके बाद यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हो तो आप ऑफलाइन भी अपनी आईटीआर को आप वेरीफाई करवा सकते हो। आपको आईटीआर की कॉपी निकालनी है और आपको आईटीआर सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को सेंड करना है। अब आपको आईटीआर वेरीफाई करना है तो इसके लिए भी डेडलाइन होती है, उस डेट का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आपको नॉर्मली यहाँ पे 30 डेज का टाइम मिलता है, मतलब जिस डेट को आपने आईटीआर अपलोड की है इनकम टैक्स पोर्टल पे, उस डेट से 30 डेज के अंदर आपको अपनी आईटीआर को क्या करना है, या तो आप ई वेरीफाई कर दीजिए या तो आप उसको ऑफलाइन मोड में यदि करना चाहते हैं तो सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को आपको सेंड करना पड़ता है। और ये जो 30 डेज आप देख रहे हैं ये जनरली आईटीआर वेरिफिकेशन की ड्यू डेट ही होती है। तो आपने यदि 30 डेज के अंदर अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है तो
उस केस में आपने जिस डेट को आईटीआर फाइल किया था वही डेट आपकी अपलोड वाली डेट मानी जाएगी। लेकिन आपने यदि इस आईटीआर को ड्यू डेट के बाद यदि वेरीफाई किया है 30 डेज के बाद, तो इस केस में जिस डेट को आपने आईटीआर को वेरीफाई किया है वही डेट आपकी डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग मानी जाएगी। अब दोस्तों ये जो केस है इसमें पेनाल्टीज, लेट फीस ये आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न को आप वेरीफाई यदि करने जा रहे हैं तो ये ड्यू डेट आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आईटीआर को इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड किया। पहला सिनेरियो है कि आपने 15 मई 2025 को आपने अपलोड किया और आईटीआर वेरिफिकेशन की जो ड्यू डेट है वो 30 डेज है, यानी कि इस डेट से 14 जून 2025 आया। ये ड्यू डेट है, इस डेट तक आपको अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर देना है। आपने इसको वेरीफाई किया, जो एक्चुअल डेट है 13 जून 2025, मतलब कि आपने ड्यू डेट के पहले इसको वेरीफाई कर दिया। आपकी जो डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग कंसीडर की जाएगी वो की जाएगी 15 मई 2025। और दोस्तों जो ड्यू डेट है नॉन ऑडिट केस के लिए 31 जुलाई 2025 है। इस केस में आपकी क्या रिटर्न्स इनवैलिड मानी जाएंगी? तो आंसर इज नो। क्या लेट फीस अप्लाई होगा? आंसर इज नो। क्या इंटरेस्ट अप्लाई होगा? आंसर इज नो। सेकेंड एग्जाम्पल है कि 15 मई को आपने आईटीआर अपलोड किया और इसकी जो वेरिफिकेशन ड्यू डेट है वो 14 जून 2025 है और एक्चुअल डेट ऑफ वेरिफिकेशन वो आपने क्या कर दिया? ड्यू डेट के बाद किया, यानी 28 जून को आपने कर दिया। 14 जून तक करना था, 28 जून को आपने किया। तो डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स आपकी मानी जाएगी 28 जून 2025 और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। इस केस में क्योंकि आपने आईटीआर को 30 डेज के बाद आपने वेरीफाई किया है तो आपकी आईटीआर क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। और जब आपकी आईटीआर इनवैलिड हो चुकी है तो फिर उस केस में लेट फीस और इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? यदि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया समय रहते तो आपके पास अभी भी टाइम लिमिट बची हुई, आप आईटीआर को फिर से दोबारा फाइल कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो ये कि आपने आईटीआर को 10 जुलाई को अपलोड किया पोर्टल पे, 9 अगस्त इसकी ड्यू डेट है वेरिफिकेशन की, आपने 8 अगस्त को ही वेरीफाई कर दिया तो आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी वो 10 जुलाई मानी जाएगी और 31 जुलाई ये लास्ट डेट है। तो इस केस में आपकी आईटीआर इनवैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने 30 डेज के पहले इसको वेरीफाई कर दिया है। कोई लेट फीस नहीं, कोई पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। तो दोस्तों जो फोर्थ सिनेरियो है कि 10 जुलाई को आईटीआर आपने अपलोड किया, 9 अगस्त इसकी ड्यू डेट थी, आपने इसको 12 अगस्त को वेरीफाई किया है तो ऐसे केस में 12 अगस्त आपकी डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स मानी जाएगी और यहाँ पे 31 जुलाई 2025 लास्ट डेट थी आईटीआर को फाइल करने की। तो सिंस कि आपने आईटीआर को 30 डेज के बाद वेरीफाई किया तो आपकी आईटीआर यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनवैलिड मानी जाएगी, मतलब कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया। अब इस केस में क्या होगा कि अब आप आईटीआर को दोबारा फिर से फाइल करोगे तो आपका 31 जुलाई तो क्रॉस हो चुका है, तो उसके बाद की आईटीआर जो भी होगी वो एक तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको फाइल करनी होगी और दूसरा लेट फीस भी आपको पे करना होगा। तो यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपीस के ऊपर चली जाती है तो उस केस में 5000 का लेट फीस देना होगा आपको और यदि आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है तो 1000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ टैक्सेस ड्यू हैं तो उस केस में दोस्तों आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा सेक्शन 234A, B और C के अकॉर्डिंग। यदि आप अपनी आईटीआर को ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करते हैं और आप ऑफलाइन मोड में वेरीफाई करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर की कॉपी निकाल लेनी है फ्रंट पेज की और आपको इस एड्रेस पे उसको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर कोई अदर मोड में, लेकिन वो कुरियर नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस एड्रेस पे आप सेंड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस डेट को आपकी ये आईटीआर की कॉपी सीपीसी सेंटर पे रिसीव होगी उसी डेट से 30 डेज का पीरियड क्या होगा? काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने जिस डेट को डिस्पैच किया उस डेट से आपको 30 डेज काउंट करना है। तो दोस्तों इसमें 1 वीक का भी टाइम लग सकता है, 10 डेज या 15 डेज भी लग सकता है। तो जिस डेट को वहाँ पे रिसीव होगी उस डेट से 30 डेज का पीरियड काउंट होगा और आपकी जो डेट ऑफ फाइलिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग वो डेट एडजस्ट होती रहेगी। तो आईटीआर वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इन रूल्स को विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी जानकारी पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।